फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जो ट्रेनें डाइवर्ट हो रही हैं सीतापुर शाहजहांपुर रूट की वाया सीतापुर लखीमपुर पीलीभीत होते हुए, उनकी जानकारी देंगे क्यों डाइवर्ट की जा रही हैं। सामने देख सकते हैं ये आपकी हावड़ा से लाल कुआं जाने वाली 05059 नंबर की ट्रेन है। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को कामरान भाई ने बनाकर भेजा है। आगे की क्लिप्स विकास भाई ने बना के भेजी है। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो बात करेंगे शाहजहांपुर सीतापुर रूट के बारे में, जहाँ पर शाहजहांपुर रोज़ा के बीच में यार्ड मॉडलिंग का काम किया जाएगा। इन्हीं यार्ड मॉडलिंग के चलते लगभग 20 या 21 जुलाई से कुछ ट्रेनें इस रूट पर डाइवर्ट की जाएंगी, यानी सीतापुर लखीमपुर पीलीभीत बरेली सिटी रामगंगा ब्रिज सेक्शन पर वो ट्रेनें डाइवर्ट की जाएंगी जो सीतापुर से सीधे चंदौसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं, जिनके बीच में कहीं भी कोई ठहराव नहीं है, ना ही शाहजहांपुर और ना ही बरेली कैंट। तो एक तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये 3 ट्रेनें हैं जिनका हम अभी जिक्र करेंगे, एक 2 बाई वीकली ट्रेन है और एक ट्राई वीकली ट्रेन है, तो ये आने वाले समय में अपने रूट से गुज़र सकती हैं। तो इनका अभी जो ठहराव है वर्तमान समय में वो सीतापुर से सीधे चंदौसी है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये ट्रेनें अपने रूट पर चल सकती हैं, क्योंकि बीच में जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव नहीं है तो यात्रियों की संख्या उतरने चढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लखीमपुर पीलीभीत बरेली वालों को इसका लाभ ज़रूर मिल पाएगा। तो बताते हैं कौन सी ये 3 ट्रेनें हैं जो इधर डाइवर्ट की जाएंगी, चूँकि जाना भी आसान हो जाएगा। बस ये है कि रूट थोड़ा लंबा हो जाएगा, लगभग 80-90 किलोमीटर के करीब में। तो पहले नंबर पर जो ट्रेन है वो 15529/30 नंबर की ट्रेन है। ये वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है जो सहरसा से आनंद विहार के बीच में चलती है। 15621/22 नंबर की ट्रेन ये कामाख्या से आनंद विहार के बीच में वीकली ट्रेन चलती है। और एक है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस 14009/10 नंबर की ट्रेन जो बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार के बीच में चलती है। हालांकि इन ट्रेनों का जो डाइवर्जन है वो अभी मुश्किल है, क्योंकि जो नई समय सारणी है वो आपकी 1 जुलाई 2024 से लागू होनी थी, फिर बाद में 1 अक्टूबर या 1 नवंबर 2024 से, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया गया है। तो आप लोग सामने देख सकते हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन से एनएमजी ट्रेन गुजर रही है। अब दिन हो या रात हो, एनएमजी ट्रेनों की भरमार और मालगाड़ियों की भरमार इस सेक्शन पर हो गई है, सीतापुर लखीमपुर पीलीभीत बरेली सेक्शन पर, क्योंकि दिल्ली के लिए रूट खुला है। तो आने वाले समय में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। अभी 1 साल नहीं 2 साल में आपको बहुत अच्छी ट्रेनें मिलेंगी, मुझे ये उम्मीद है, और आप लोग भी देखते जाइएगा कि ये मेरा दावा शायद ही गलत हो, क्योंकि मैं 90% श्योर हूँ। तो बात यही चल रही थी कि जो आपकी ये तीनों ट्रेनें डाइवर्ट होंगी शाहजहांपुर रोज़ा सेक्शन पर कार के चलते, तो ये तीनों ट्रेनें सीधे सीतापुर से चंदौसी रुकती हैं, बीच में कोई ठहराव नहीं है। तो इधर से डाइवर्ट करने पर भी लोगों को खास नुकसान नहीं होगा, ख़ास तौर से यात्रियों को चढ़ने उतरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि इस रूट पर एक तरह से ट्रायल हो जाएगा दिल्ली के लिए ट्रेनों की, और जितनी भी ये तीनों ट्रेनें जाएंगी ये आनंद विहार के लिए ही जाएंगी, दिल्ली के लिए नहीं, चूँकि दिल्ली के क्षेत्र में ही आनंद विहार आता है। लेकिन कई स्टेशन हैं दिल्ली में, आनंद विहार है, हज़रत निज़ामुद्दीन है, दिल्ली है, दिल्ली सराय रोहिल्ला है, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है। तो इसी वजह से इस रूट पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में या अगले साल में इन ट्रेनों का डाइवर्ज़न हमेशा के लिए परमानेंटली इस रूट पर हो सकता है, क्योंकि इस रूट पर जब डाइवर्ट होंगी तो आप ये मान के चलिए लखीमपुर, गोला, मैलानी, पूरनपुर, पीलीभीत, इज्जतनगर, बरेली सिटी, इन सभी जगहों पर ठहराव हो जाएगा और दिल्ली के लिए ट्रेनें भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो लाभ मिल सकता है, एक तरह से एक उम्मीद है, उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है।
तो आप लोग भी उम्मीद कीजिएगा। इसके अलावा लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ब्लॉक लिया गया है, जिसके चलते अभी भी कोई ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं रुक रही, सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से आवागमन हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 दिन हो गए हैं इस बात को और तीसरा दिन आज हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लाल कुआं से हावड़ा के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलती थी 050-59/60 नंबर की, उसको फिर से 3 ट्रिप के लिए बहाल कर दिया गया है और फिर से ये अगले गुरुवार से चलना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी 150-43/44 नंबर की ट्रेन है जो लखनऊ से काठगोदाम के बीच में चलती है वाया शाहजहांपुर बरेली होते हुए, इसको निरस्त कर दिया गया। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अगर इसको निरस्त नहीं किया जाता तो कम से कम ये ट्रेन सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, भोजीपुरा होते हुए काठगोदाम तक जा सकती थी। रूट पूरा खाली है तो इसका भी लाभ मिल सकता था। ट्रायल के तौर पे इस ट्रेन को चलाया भी जा सकता था, क्योंकि लखनऊ से बरेली के बीच में कोई भी ठहराव नहीं है, तो ये लाभ मिल सकता था। और अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जिनके बीच डाइवर्जन होंगे 20 या 21 जुलाई 2024 से, अब सीतापुर से ये ट्रेनें सीधे पीलीभीत रुकेंगी या बीच में इनको लखीमपुर, मैलानी आदि स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा। तो ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प बात होगी। खैर, इस पर हमारी नज़र रहेगी और प्रयास किया जाएगा कि ये जो डाइवर्जन किया जा रहा है जिन ट्रेनों का, इनका भी ठहराव लखीमपुर में किया जाए कि थोड़ा बहुत लाभ इन ट्रेनों का लखीमपुर वासियों को भी मिल सके। चूँकि परमानेंट ट्रेनें नहीं डाइवर्ट होंगी इस रूट पर, इसी वजह से इनका ठहराव भी नहीं दिया गया है। ये ट्रेन सीधे सीतापुर से उम्मीद है पीलीभीत रुकेगी, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि लखीमपुर में भी ठहराव दिया जाए, तो शायद कुछ लाभ लोगों को मिल जाए। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? हमने आप लोगों को काफ़ी जानकारी दे दी। जो ट्रेन फिर से चलने वाली है वो बताया, समर स्पेशल। ट्रेनें जो डाइवर्ट हो रही हैं उनके बारे में बताया। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल इन ट्रेनों का परमानेंट डाइवर्जन इधर हो सकता है, क्योंकि सीधे चंदौसी वाले रूट से जाती हैं और इधर से चंदौसी जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।